दिलीप्ति पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला के यौवन का जब सखियों ने एहसास दिलाया तो माता अगवा ने पति पृथ्वीराज से वर ढूंढने का आग्रह किया। उस काल में क्षत्रियों के रीति रिवाज इतिहास की भारी गलतियां थी। राजाओं में मिथ्याभिमान और झूठी शान दिखाने की प्रवृत्ति ज्यादा थी। उस समय के राजाओं में जितना शारीरिक बल तथा युद्ध कौशल था, यदि वे सब राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एकात्मता पर ध्यान देते तो आज भारत सबसे शक्तिमान देश होता। देखिए, महाराज पृथ्वीराज ने बेटी बेला का वर खोजने के लिए क्या किया तथा क्या लिखा। उन्होंने अपने पुत्र के साथ 4 साथी और एक पंडित को भेजा। 80 हाथी, 60 पालकी, 1000 घोड़े और 3 लाख का सामान टीका स्वीकार करने वाले को देने के लिए तय किया। साथ में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, पहला युद्ध तो द्वार पर होगा, इसके बाद मंडप में भावर पड़ते के समय करा जाएगा। भावर के बाद कलेवा, नासवा करने को दूल्हा अकेला ही अंदर जाएगा। वहां उसका सिर काट लिया जाएगा। लड़के में हिम्मत हो तो स्वयं को बचा लेगा, अन्यथा मारा जाएगा। पुत्र ताहर टीके का सामान लेकर कई राजाओं के पास गया। किसी ने टीका स्वीकार नहीं किया। 4 मास तक घूमकर कोई भी वर नहीं मिला। फिर ये लोग उरई नरेश माहिल के घर गए। माहिल ने समस्या सुनी तो सलाह तुरंत दी। कन्नौज के राजा अजयपाल के पुत्र रतिभान के पुत्र लाखन का तिलक कर दो। वो सब प्रकार से योग्य है, बस महोबा मत जाना, क्योंकि बनाफर गोत्र राजपूतों से नीचा है। ताहर रिश्ता लेकर कन्नौज भी पहुंचा, परंतु रतिभान ने टीका स्वीकार नहीं किया। वे माहिल के पास से लौट रहे थे तो रास्ते में मलखान मिल गए। जब उन्होंने बताया कि 4 महीने से घूमने पर भी हमारा काम नहीं बना, तो मलखान ने महोबा चलकर राजा परिमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को टीका चढ़ाने का निमंत्रण दिया। ताहर सब जगह से निराश हो गया था, आता महोबा चला गया। मलखान ने ताहर की ओर से वकालत की। राजा परिमाल ने साफ मना कर दिया। मलखान ने अधिक जोर दिया तो परिमाल ने उसे रानी मल्हना से स्वीकृति लेने को कहा। मल्हना ने भी असहमति जताई। भला पुत्र की जान की कीमत पर बहू पाने की इच्छा किसी मां की कैसे हो सकती है? मलखान अभी माता पर अपनी बात मनवाने का दबाव डाल ही रहे थे कि उदल भी वहां आ पहुंचे। जब टीका स्वीकार करने या लौटाने का प्रश्न उठा तो उदल ने कहा कि टीका वापस जाना हमारी शान के विरुद्ध है। मां ने जब देख लिया कि दोनों भाई मानेंगे नहीं तो बोली, जैसा तुम चाहो कर लो, पर आल्हा से अनुमति जरूर ले लो। विवश होकर परिमाल ने भी लड़कों की हां में हां मिलाई। टीका चढ़ाया गया। ताहर को सारे नगर में सामान सहित घमाया गया। नगर को सजाया गया। नगर की शोभा देखकर ताहर चौंडा पंडित, नाई भाट और नेगी सबकी आंखें चौंधिया गई। माहिल को पता लगा कि महोबा में टीका चढ़ गया तो वो चुगली लगाने दिल्ली जा पहुंचा। पृथ्वीराज से जाकर कहा कि तुम्हारे लोग महोबा में टीका चढ़ाएं। बनाफर गोत्र ओछा, नीचा है, वहां से रिश्ता हो भी गया तो चौहानों की नाक कट जाएगी। आप कहो कि बारात बाद में आ जाएगी, पहले दूल्हा ब्रह्मानंद को भेज दो, मैं स्वयं उसे लाऊंगा, बस उसको मार देंगे। पृथ्वीराज को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, परंतु माहिल अपनी बहन मल्हना के पास पहुंचा और बताया कि चौहानों का यही रिवाज है। बहन ने भाई का विश्वास किया और पुत्र ब्रह्मा को माहिल के साथ भेज दिया। जब मलखान को पता लगा कि ब्रह्मानंद को माहिल ले गया तो सुलिखे को तुरंत पीछे भेजा
और उसे पकड़ने को कहा। ब्रह्मा तो मामा पर विश्वास कर रहा था। सुलिखे ने जाकर माहिल को पकड़ लिया और सिरसा लाकर फाटक से बांध दिया। बारात लेकर आल्हा उदल सिरसा होते हुए चले। वहां से मलखान की सेना भी साथ होनी थी। आल्हा ने माहिल मामा को छुड़वाया और फिर बारात में साथ ले लिया। दिल्ली से 5 कोस पहले बारात ने डेरा डाल दिया। आल्हा ने रूपन वारी को बुलाया और पत्र के साथ रूपन वारी को दरबार भेजा। रूपन दिल्लिप्ति के दरबार पहुंचा। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? रूपन ने कहा, महोबा से आया हूं। बारात की पहुंच की सूचना लाया हूं। मेरा नेक जल्दी दिलवा दो। द्वारपाल ने ज्यों का त्यों जाकर राजा पृथ्वीराज को बता दिया। पृथ्वीराज ने कहा कि वारी का स्वागत तलवार से किया जाए। रूपन तो नेग में ही तलवार मांग रहा था। अकेले रूपन ने 3 घंटे तलवारों का मुकाबला किया और फिर अपना घोड़ा दौड़ाकर सही सलामत अपने लश्कर में पहुंच गया। उसे रक्त में सना देखकर राजा परिमाल ने उसका हाल पूछा। उदल ने भी प्रेम से पूछा, पहला अनुभव कैसा रहा? रूपन ने बताया कि 2000 क्षत्रियों ने घेर लिया था। सबको नाको चने चबवाकर आपके पास वापस आ गया हूं। मामा माहिल ने तब उदल से कहा कि अभी दिल्ली में जाकर बात करता हूं। जल्दी से वार के नेगाचार करके भावरी डलवा दे। माहिल अपनी लिली घोड़ी पर चढ़कर दिल्ली में पृथ्वीराज के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उसको चौकी पर बिठाया और हाल पूछा। माहिल तो बना ही परस्पर लड़वाने मरवाने के लिए था। चौहान से बोला, महोबा वाले महान वीर हैं, उनसे जीतना बहुत कठिन है। मेरी बात मानो तो शरबत में जहर घुलवा दो। द्वार पर ही स्वागत में शरबत भिजवा दो। पीते ही सब मर जाएंगे। इस प्रकार लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। पृथ्वीराज की अक्ल भी मारी गई थी। उसने माहिल की बात मानकर शरबत में जहर मिलवा दिया। सूरज बेटे के साथ नेगी और कर्मचारी भेज दिए। राजा परिमाल के तंबू में पहुंचकर शरबत रख दिया। सबको बुलाकर शरबत बंटवाने को कहा। राजा परिमाल ने सब लड़कों बुलवाकर शरबत बांटने को कहा तो छींक हो गई। फिर ढेवा को बुलाकर पूछा गया। ढेवा ने कहा कि शरबत विषैला है। उदल ने तभी एक कुत्ते को शरबत पिलाकर देखा। कुछ ही पल में कुत्ता मर गया। तब सारा शरबत फिंकवा दिया गया। सूरज और नेगी चुपके से भाग आए तथा पृथ्वीराज को सब हाल सुनाया। माहिल भी अपनी तरकीब की सफलता सुनने को अभी वही था। उसने दूसरी तरकीब सुझाई। फाटक के बाहर एक ऊंचा खंभा गाड़कर उस पर एक कलश टांग दो। नीचे 2 हाथी खड़े कर दो। महोबा वाले जब द्वार पर आए तो उनसे कहो कि हमारा रिवाज है कि पहले इस कलश को उतारना पड़ेगा, फिर फाटक में प्रवेश करना होगा। हाथियों को बताओ कि जो खंभे पर चढ़े उसे उठाकर पटक दे। मूर्ख पृथ्वीराज ने महिला की बात फिर से मान ली। ऐसा ही प्रबंध कर दिया गया। उसे क्या मालूम था कि कलयुग में ये पांडवों के अवतार हैं। उदल भीम है और मलखान सहदेव। जिसे दूल्हा बनाकर लाया गया है वो स्वयं अर्जुन है। आल्हा ही धर्मराज युधिष्ठिर है और लाखन नकुल है। पृथ्वीराज को तो ये भी नहीं मालूम था कि उसकी अपनी बेटी बेला भी द्रौपदी ही है। बारात दरवाजे पर पहुंची। चौहान ने अपनी शर्त बता दी। मलखान ने हाथी का दांत पकड़ा और घुमाकर जमीन पर पटक दिया। दूसरे हाथी की सूंड पकड़कर उदल ने हाथी को घुमाकर दूर फेंक दिया। पृथ्वीराज ने दांतों तले अंगुली दबा ली।
फिर बारात के मंडप में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मानंद की चौकी सजाई गई। पंडित ने वेदी सजाकर पूजा का काम शुरू कर दिया। महिलाएं मंगलाचार गाने लगी। फाटक पर कलश उतारने के लिए जगनिक खंभे पर चढ़ने लगा। पृथ्वीराज के पुत्र ताहर ने कमलापति को आदेश दिया। कमलापति ताहर से भिड़ गया। जगनिक और कमलापति दोनों परस्पर भिड़ गए। 3 बार जगनिक चोट बचा गए। जब जगनिक ने तलवार मारी तो कमलापति की ढाल कट गई। चांदी के फूल भी गिर गए। पेट पर घाव लगा और कमलापति धराशायी हो गए। ताहर ने फिर रहीमत सहीमत को भेजा। तब उदल ने मन्ना गुजर को बुलवाया। ढेवा भैया को भी इशारा कर दिया। दोनों ओर से तलवारें खटाखट चलने लगी। रहमत सहमत भाग गए। तब ताहर ने तोपों को बत्ती लगवा दी। पृथ्वीराज के 7 बेटे ताहर, गोपी, सूरज, चंदन, सदन, मदन और पारथ भी तलवार चलाने लगे। दोनों ओर के जवान कट कट कर गिरने लगे। तब तक उदल खंभे पर चढ़ गए और कलश को उतार लिया। अब तो शर्त पूरी हो गई। मंडप में महोबा वाले प्रवेश कर गए। माहिल मामा फिर चुगली करने पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंच गया। बोला, महोबा वालों से कहो कि समधौरा पहले करना होगा, फिर ब्याह करना होगा। उदल ने राजा परिमाल से जाकर कहा। परिमाल राय पालकी पर सवार होकर आए। समधौरा का अर्थ है समधियों का मिलन। समधी अर्थात वर के पिता और कन्या के पिता की भेंट है समधौरा। पृथ्वीराज के मुकाबले राजा परिमाल बूढ़े थे। शस्त्र भी त्याग चुके थे। इसलिए उन्होंने उदल से कहा कि कोई धोखा न हो जाए। उदल और मलखान ने तब आल्हा से कहा कि समधौरा आप करें, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता समान ही होता है। इस प्रकार आल्हा तैयार होकर अपने पंचशावद हाथी पर सवार हो गए। उदल अपने वैंदुल घोड़े पर और मलखान अपनी घोड़ी कबूतरी पर सवार हो गए। द्वार पर पृथ्वीराज से मिलनी करनी थी। नीचे उतरकर आल्हा और राजा पृथ्वीराज आपस में गले मिले। पृथ्वी ने छाती मिलाते ही जान लिया कि देव कुंवरी के पुत्र सचमुच महाबली हैं। उन्होंने कहा, जो भी आभूषण चढ़ाने को लाए हैं वे सब दे दो, ताकि भावर का कार्य शुरू किया जा सके। फिर मलखान ने गहनों का डिब्बा और कपड़े महल में भेजने के लिए रूपन वारी को बुलवाया। उसे गहनों का डिब्बा और कपड़े सब दे दिए। रूपन लेकर चला गया। दुल्हन बेला को बुलवाया गया। गहनों को जांच करते बेला नाराज हुई। रूपन से बोली, ये सब गहने कपड़े कलयुग के हैं, उनसे कहना द्वापर वाले गहने कपड़े भेजें। ये बात आल्हा से कहना। रूपन सब सामान वापस लेकर आ गया। आल्हा से सारी बात बता दी। आल्हा ने तब झारखंड के मंदिर में मां जगदम्बा का यज्ञ किया और अपना सिर चढ़ाने लगा तो देवी ने दर्शन दिए और समस्या बताने को कहा। आल्हा ने सारी कथा सुना दी। देवी ने आल्हा से कहा, तुम यही बैठो, मैं इंद्रलोक जाकर पता करती हूं। इंद्रदेव ने वासुकी नाग को द्वापर वाले गहने कपड़े लाने को कहा। वासुकी थोड़ी देर बाद द्रौपदी वाले गहने कपड़े ले आए। इंद्र ने ये देवी को दिए और देवी दुर्गा ने लाकर आल्हा को दिए। आल्हा उन्हें लेकर लश्कर में आए तथा द्वापर वाली चूड़िया और चुनरी रूपना के हाथ फिर रंगमहल में भिजवा दिए। उन गहनों, चूड़ियों और चुनरी को देखकर बेला बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता था कि वही द्रौपदी है और आल्हा युधिष्ठिर है। सारे पांडव वही है। सब काम हंसी खुशी निपट सकता था। परंतु माहिल फिर पिथैरा राय के पास जा पहुंचा।
वो काम बिगड़वाना ही चाहता था। माहिल ने कहा, जितने महोबा वाले घर के हैं उन सबको बुलवा लो। इधर कमरों में हथियारबंद राजपूतों को छिपा दो। सबको मंडप में बिठाकर सिर कटवा लो। अब क्या था, मोती के हाथ सूचना आल्हा के पास भेज दी। उदल ने लश्कर तैयार करना चाहा तो मोती ने कहा कि रिवाज ये है कि केवल घरौआ ही जाएंगे। फिर तो घर परिवार के लोग ही तैयार हुए और अपने शस्त्र लेकर चल पड़े। ब्रह्मानंद पालकी में गए थे। मंडप में पंडित तैयार थे। अक्षत, चावल फेंक कर वर का स्वागत किया और चौकी पर बैठाया। बेला, कन्या से गठबंधन करवाया और हवन प्रारंभ कर दिया। मंडप में भी युद्ध होना जरूरी था। तिलक की चिट्ठी में ही खुलासा कर दिया था। भावर पड़नी शुरू हुई तो सूरज ने ब्रह्मानंद पर तलवार से वार कर दिया। जगनिक ने तुरंत अपनी ढाल अड़ा दी। फेरा पूरा हो गया। दूसरा फेरा पड़ने लगा तो पृथ्वीराज के दूसरे पुत्र चंदन ने चतुराई से वार किया। दूसरे वार को देवपाल, ढेवा ने बचा लिया। तीसरी भावर शुरू हुई तो मर्दन ने तलवार घुमाई। मन्ना गुजर ने उस चोट को अपनी ढाल अड़ाकर नाकाम कर दिया। चौथी भावर पर सरदन ने वीरता से कटार मारी तो जोगा वीर ने वार ओट लिया। पांचवें फेरे पर बेला के भाई गोपी ने हाथ आजमाया तो भोगा आगे अड़ गया। छठवीं भावर पर पारथ ने खांडा चलाया तो स्वयं उदल ने अपनी ढाल पर रोका। सातवें फेरे पर ताहर भाई ने ब्रह्मानंद पर चोट करी तो वीर मलखान ने संभाल ली। इतनी बाधाओं के होते हुए भी सातों भावर पूरी हो गई। आखिर चुगलखोर माहिल की सिखावन का उपाय भी सामने आ गया। कमरों में छिपे हथियारबंद सैनिकों ने हल्ला बोल दिया। महोबा वाले भी सोए हुए नहीं थे। दोनों ओर से खटाखट तलवारें चलने लगी। महोबा वाले परिवार के भाइयों ने 2000 सैनिकों को मारकर भगा दिया। खून में सब लथपथ हो गए। यहां तक कि बेला के वस्त्र भी खून में भीग गए। बेला के सातों भाई इन वीरों ने बांध लिए। पृथ्वीराज के पास समाचार पहुंचा तो वो भी घबरा गया। माहिल की बताई सब तरकीब विफल हो गई। चौंडा पंडित ने पृथ्वीराज को बताया कि उदय सिंह राय उदल ही सबसे बड़ा वीर है। मैं अभी उसका इलाज करता हूं। चौंडा पंडित को द्रोणाचार्य का अवतार कहा गया है। वो युद्ध की हर कला में माहिर, कुशल था। मंडप में पहुंचकर चौंडा पंडित ने महोबा के वीरों की सराहना करते हुए आल्हा से विनती की कि सातों भाइयों को खोल दे। तुमने हर मोर्चे पर विजय प्राप्त कर ली है। जो छोट मोटे नेक बाकी रह गए हैं उन्हें जल्दी से निपटाओ। आल्हा ने तुरंत सातों भाइयों को छुड़वा दिया। तभी नाइन ने आकर कहा, वर ब्रह्मानंद को अब भीतर भेज दो। कलेवा नाश्ता करके रस्म पूरी करे। पर नाइन बांदी ने कहा, महल में अकेला लड़का ही जाएगा। उदल बोले, हमारे यहां वर अकेला नहीं भेजा जाता, उसके साथ घरवाला जरूर जाता है। ब्रह्मानंद के साथ उदल भी कलेवा करने महलों में गए। चौंडा राय ने महलों में जाकर षड्यंत्र का शेष भाग पूरा किया। वो लहंगा ओढ़ना पहना और चूड़ी चोली पहनकर घूंघट निकालकर महिलाओं में मिल गया। दुष्ट ने कमर में एक जहर बुझी छुरी छिपाकर रखी। महिलाओं को भी इस षड्यंत्र का पता न चला। अगमा रानी ने ब्रह्मानंद और उदल के लिए जैसे ही थाल परोस कर रखे, पहला कौर टुकड़ा लेते ही चौंडा ने उदल के पेट में जहरीली छुरी मार दी। उदल विष के प्रभाव से मूर्छित हो गया। महिलाएं रोने लगी। यहां तक कि अगमा रानी भी रोने लगी।
चौंडा राय तो तुरंत भागा और कपड़े बदल लिए। किसी के वश में ऊदल की संभाल नहीं थी। अगमा ने चौंडा को भला बुरा कहा। ऊदल के रूप और बलवान शरीर को देखकर अगमा को दिवला मां की पीड़ा की अनुभूति होने लगी। वो और ज्यादा रोने लगी। बेला ने मां से रोने का कारण पूछा। माता अगमा ने चौंडा पंडित की करतूत बयान कर दी। बेला ने तब उदल की छुरी के घाव पर अपनी अंगुली का खून गिराया तो घाव ठीक हो गया। फिर तो ब्रह्मानंद और उदल दोनों अपने लश्कर में लौट गए। राजा परिमाल ने कहा कि अब जल्दी से महोबा लौटने की तैयारी करो। रूपन को भेजकर पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि तुरंत विदा करने का प्रबंध करें। पृथ्वीराज ने कहा, हमारे यहां गौने को ही कन्या विदा की जाती है, आप बारात लेकर लौट जाएं। अगले वर्ष गौना करके बहू ले जाएं। रूपन ने लश्कर में जाकर राजा परिमाल को ये बात बताई। फिर से आल्हा का आदेश हो गया। अपने तंबू उखाड़ लिए और महोबा के लिए चल पड़े। महोबा में पहुंचने की सूचना देने फिर रूपन को पहले ही रवाना कर दिया। माता मल्हना तो प्रतीक्षा ही कर रही थी। रूपन से समाचार सुनकर पहले तो उसे उपहार दिए, फिर स्वागत की तैयारी करवाई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। ब्रह्मानंद की पालकी द्वार पर आई तो उन्हें उतारा गया। आरती उतारी गई। आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मा आदि सभी भाइयों ने माताओं मल्हना, दिवला, तिलका के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इस प्रकार ब्रह्मानंद, अर्जुन का बेला, द्रौपदी से विवाह संपन्न हुआ।